नमस्कार फ्रेंड्स। आज राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच चुका है। आज सतत 10 दिन से पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी आज 63 डॉलर के पार क्रूड ऑयल भी पहुंच चुका है। ऑयल मार्केटिंग के जारी करेल प्राइस नोटिफिकेशन के आधार पर पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 32 पैसे का मुनाफा हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओरिजिनल यानी कि प्रीमियम पेट्रोल अब 100 के पार पहुंच चुका है और नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर में 100 के पार पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में अन्नपूरम में भी पेट्रोल 100 के पार और डीजल 90 के पार पहुंच चुका है। दरेक स्टेट में वेट के हिसाब से प्राइस अप डाउन होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट वसूल करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश भी तो दूसरे क्रम पर आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल पर मध्य प्रदेश में 33% वेट और 4.5 रुपये और 1% सेस ली जाती है। मोदी सरकार का कहना है कि पहले जो सरकार थी उन्होंने क्रूड ऑयल की आयात पर अगर काम किया होता, यानी कि क्रूड ऑयल की आयात पर उन्होंने कटाया होता तो आज ये जो दिक्कत आ रही है वो लोगों को नहीं भुगतनी पड़ती। 9 फरवरी के बाद दिल्ली में सतत पेट्रोल में 3 रुपये और 28 पैसे और डीजल में 3 रुपये और 49 यानी कि 3.5 रुपये का अब तक प्राइस बढ़ चुका है। तो अब बात करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक कितना क्रूड ऑयल का प्राइस था और कितना प्राइस बढ़ा है और कितना घटा है और पेट्रोल डीजल में क्या उससे बदलाव आया है, वो सारी चीज़ें हम चार्ट के थ्रू जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 2004 में थी तब पेट्रोल 35 रुपये और डीजल 22 रुपये था। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी पीएम बने, तब 2009 में 40 रुपये पेट्रोल था, डीजल था 23 रुपये। तब जाकर 2014 में जब मोदी सरकार आई तब मोदी सरकार में पेट्रोल का प्राइस था 71 रुपये और डीजल का प्राइस था 32 रुपये। और 2021 में आज हम देख सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस 90 रुपये, लेकिन वो कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। और डीजल की प्राइस बात करें तो वो 80 रुपये और 97 पैसे यानी कि 80, 82, 83 रुपये तक बढ़ चुका है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब क्रूड ऑयल की प्राइस 106 रुपये प्रति बैरल थी। प्रति बैरल की बात करें तो प्रति बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। उनके 3 महीने बाद यानी कि सितंबर महीने में ये क्रूड ऑयल की प्राइस 100 के अंदर आ चुकी थी और ये अभी तक 100 के अंदर ही है। 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 में ये $54 के आसपास क्रूड ऑयल की प्राइस अभी फ़िलहाल चल रही है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट के थ्रू समझ। 2014 की बात करें तो क्रूड ऑयल की प्राइस $106 के आसपास थी, तब पेट्रोल की प्राइस 71 रुपये और डीजल की प्राइस 56 रुपये थी। लेकिन फेब 2021 में क्रूड ऑयल की प्राइस $62 आ चुकी थी, तब पेट्रोल की प्राइस 90 रुपये और डीजल की प्राइस 80 के प्लस पहुंच चुकी थी। तो हम देख सकते हैं कि 40% का गिरावट हुई है, यानी कि 40% क्रूड ऑयल में गिरावट होने की वजह से भी पेट्रोल डीजल में प्राइस बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है वो हम जानते हैं। ये सारी चीज़ें होती है कि टैक्स के हिसाब से, यानी कि गवर्नमेंट वेट लेती है, केंद्र वेट लेती है उसके हिसाब से, और वो वेट लेने के बाद जब स्टेट में आता है तो स्टेट भी अपना टैक्स लेता है। इसी वजह से बैरल तो घट गया, क्रूड ऑयल की प्राइस घट गई, लेकिन वेट बढ़ने की वजह से ये प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कितने वेट पहले थे और आज बढ़े हैं वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। 2014 में पेट्रोल पर 34% वेट था और डीजल पर था 22%, लेकिन आज हम बात करें तो पेट्रोल पर 64% और डीजल पर 98% वेट लग चुका है। यानी कि हम 2014 से 2021 की बात करें तो डीजल पर पेट्रोल पर दुगना हो चुका है और डीजल पर 2.5% मुनाफा हो चुका है टैक्स में। तो वो सारी चीज़ें हम जानते हैं चार्ट के थ्रू। तो इसमें आखिर होता क्या है कि एक बेस प्राइस होती है, तो हम बेस प्राइस देख लेते, सिर्फ पेट्रोल की हम देख लेते बेस प्राइस। अब हम बात कर लेते बेस प्राइस की। तो बेस प्राइस 2014 में थे 47 रुपये और 2021 में आए 32 रुपये।
उस पर केंद्र का टैक्स लगा था 2014 में 10 रुपये, वो बढ़कर हो चुका है आज 32 रुपये और 90 पैसे। डायरेक्ट कमीशन जो लगता है वो 2014 में 2 रुपये था और आज 3 रुपये और 68 पैसे हो चुका है। स्टेट टैक्स पहले 11 रुपये कटता था, अब 20 रुपये लग चुका है, यानी कि पहले टोटल 71 रुपये आती थी पेट्रोल की प्राइस, लेकिन आज वो टैक्स और कमीशन स्टेट का टैक्स वो सारे लगकर 89 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। तो इसी तरह से डीजल का प्राइस भी है, आप देख सकते हैं। 13 बखत एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और मात्र 3 ही बार एक्साइज ड्यूटी घटी है। पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो 1 लीटर पेट्रोल पर 10.5 रुपये के आसपास लगती थी और 1 लीटर डीजल पर 4.5 रुपये लगती थी। लेकिन छेल्ले 2020 में लास्ट टाइम एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से अब आंकड़े क्या आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं। तो अभी पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 32 रुपये और 98 पैसे, यानी कि 33 रुपये, और डीजल पर लग रहा है करीबन 32 रुपये, यानी कि 1 रुपये का फ़र्क है। तो इसके आंकड़े के हिसाब से पेट्रोल पर अब तक 3+ टैक्स बढ़ चुका है और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ चुका है। तो हमने बात की थी उसी तरह से कि पेट्रोल बेस प्राइस 31 रुपये होती है और उस पर रेंट लगता है 0.28 रुपये और एक्साइज ड्यूटी लगती है। जितना पेट्रोल है उससे ज़्यादा तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोल 31 रुपये और 32 पैसे, वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपये और 90 पैसे, यानी कि पेट्रोल से ज़्यादा तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। उसके बाद वेट आता है 20 रुपये, तो टोटल हमारा हो जाता है 89 रुपीज़। इसी तरह से डीजल की प्राइस में भी इतना ही लगता है, इसकी वजह से वो भी 80 रुपीज़ के आसपास पहुँच जाता है। तो ये सब टैक्स लगता है वो कहीं आलतू फालतू नहीं जा रहा है, वो टैक्स हम सभी पे कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहा है। तो राष्ट्र निर्माण होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे। हाँ, कहा जा रहे हो अभी तो केंद्र का ही टैक्स पे हुआ है, स्टेट का तो अभी बाकी है। तो हम देख लेते हैं कि अभी स्टेट का क्या क्या टैक्स लगता है और स्टेट किस तरह से टैक्स लेती है, क्योंकि सारे स्टेट में पेट्रोल डीजल की प्राइस अलग अलग होती है, वो अपनी होती है स्टेट के टैक्स के अकॉर्डिंग। केंद्र हमारे पास से एक्साइज ड्यूटी लेती है, लेकिन स्टेट में सभी स्टेट में अलग अलग होने की वजह से वो वेट अलग अलग होता है और सभी स्टेट में पेट्रोल डीजल की प्राइस भी अलग अलग होती है। जो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करता है वो स्टेट है राजस्थान। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% वेट के रूप में वो टैक्स वसूल करती है, यानी कि वहाँ पर प्राइस सबसे हाई होती है। हमने देखा राजस्थान के गंगानगर में अब पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। उसके बाद आते मणिपुरम, तेलंगाना और कर्नाटक, इन सभी भी अब राजस्थान के पीछे पीछे ये उन पर भी टैक्स लेने वाला 35% के प्लस पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में अब वो टैक्स 33% है। हमारे देश में 3 सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक है भारत पेट्रोलियम। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यही पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि हमारे आसपास के जो देश है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की क्या हालत है। श्रीलंका की बात करें तो पेट्रोल 60 रुपये यानी कि 60 रुपये है। भूटान में पेट्रोल 50 रुपये के आसपास है। पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपये है। बंगाल में पेट्रोल 76 रुपये है और नेपाल में पेट्रोल 68 रुपीज़ है, यानी कि हमसे तो सभी कम ही है। सबसे कम है भूटान में, जो पेट्रोल की प्राइस भूटान में सबसे कम है और डीजल की प्राइस भी आप साइड में देख सकते हो। तो ये पेट्रोल डीजल की प्राइस आखिर क्यों बढ़ रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर ली है कि ये चार्ट की वजह से बढ़ रही है कि बेस प्राइस क्या होती है, टैक्स, वेट, ये सारी चीज़ें लगने के बाद ये पेट्रोल डीजल की प्राइस इतनी पहुंच जाती है। नॉर्मल पेट्रोल की प्राइस इतनी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल में वो वेट और स्टेट का वेट जो कम कर दे तो पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो सकती है। और साथ में क्रूड ऑयल की भी अब $65 से भी अप जा चुका है क्रूड ऑयल, और वो क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से भी अब वो पेट्रोल डीजल में ये प्रॉब्लम आती रहती है। जब अप्रैल 2020 में यानी कि कोरोना काल शुरू हुआ था तब क्रूड ऑयल की प्राइस $19 के आसपास आ चुकी थी, लेकिन हम सभी को पता है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्रूड ऑयल इतना यूज़ नहीं होगा, पेट्रोल डीजल इतना यूज़ नहीं होगा। तो कोरोना काल में सभी लॉकडाउन में थे तो क्रूड ऑयल की इतनी आयात नहीं हो पाई थी और वो इतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया था। तो क्या था वो क्रूड ऑयल में, तो वो देखते हैं कि कितनी गिरावट आई थी क्रूड ऑयल के आयात पर और मैन्युफैक्चरिंग पर।
तो रसिया सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि OPEC ने तो मई 2020 में दैनिक 9.7 मिलियन बैरल की उत्पादक कम की थी। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि मिलियन में उत्पादन कम हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो उत्पादन करके भी क्या करते। तो हम देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइस एकदम बेस लेवल से होने की वजह से भी इतनी अप की जा रही। हम सभी को पता था जितना पेट्रोल है इतनी पेट्रोल की प्राइस है, उतने टैक्स लगता है, लेकिन आखिर लगता था क्यों, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने ग्रुप में साझा करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो। धन्यवाद।